गणेश जी के एक भाई थे, कार्तिकेय। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, किंतु संसार के अन्य भाइयों की तरह ही इनमें भी कभी कभी प्रतिस्पर्धा हो ही जाती थी। एक बार श्री गणेश और कार्तिकेय जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत मधुर फल के वृक्ष पर पड़ती है। वह फल देखो, कितना अनोखा है। हाँ, ऐसा फल मैंने आज तक नहीं देखा। यह मेरा फल है, इससे पहले मैंने स्पर्श किया। नहीं नहीं, यह मेरा फल है, पहले इसे मैंने स्पर्श किया था। दोनों उस फल को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही इस फल को आपस में बांटना नहीं चाहते थे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, क्यों न इस कार्य के लिए माता पिता की मदद ली जाए। अतः वे दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। कैलाश पर पहुंचकर उन्होंने मां पार्वती और भोलेनाथ को वह फल दिखाया। माताजी, पिताजी, यह फल मेरा है, इसे पहले मैंने देखा था। नहीं नहीं, यह फल मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया था। ये फल तो निश्चित रूप से अद्वितीय है। जो भी इस फल को ग्रहण करेगा उसे अमृतत्व तथा अतुलनीय बुद्धि प्राप्त होगी। हमें इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही इस फल को ग्रहण कर शक्तियां प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ, इसलिए यह फल मैं ही ग्रहण करूँगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इसलिए यह फल मैं ही ग्रहण करूँगा। प्रभु, अब आप ही कुछ निर्णय कीजिए। मुझे लगता है। हे देवर्षि नारद, आप क्या सुझाव देते हैं? नारायण नारायण। प्रभु, आपके होते हुए मैं क्या विकल्प दूं? तब भी आपने कहा है तो हमें दोनों बालकों को एक ही चुनौती देनी चाहिए। उसमें जो विजेता होगा वही फल का असली अधिकारी माना जाएगा। हाँ हाँ, हमें चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय और गणेश में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले कैलाश पर्वत पर वापस लौटेगा वही विजेता कहलाएगा। क्या कार्तिकेय और गणेश को यह चुनौती स्वीकार है? हाँ हाँ, हमें चुनौती स्वीकार है। प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ होते ही श्री कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर संसार की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। लेकिन बाल गणेश सोच में पड़ जाते हैं। उनका वाहन तो मूषक है, जो न उड़ सकता है, ना ही दौड़ में मयूर का मुकाबला कर सकता है, और इस प्रकार तो उनका विजयी होना संभव ही नहीं हो सकता है। तब उनके मन में एक विचार आया और वे मन ही मन प्रसन्न होकर उस उपाय को पूर्ण करने में लग गए। और इस तरह गणेश जी ने अपने माता पिता को एक शिला पर विराजित करवाया और उनके चारों ओर परिक्रमा करनी प्रारंभ कर दी। सभी नंदीगण उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। गणेश जी ने बारी बारी से 3 परिक्रमाएं पूर्ण की और माता पिता के समक्ष खड़े हो गए एवं प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया कि मैंने इस स्पर्धा को जीत लिया है, कृपया वह फल मुझे दे दीजिए। परंतु पुत्र,
तुमने तो हमारे चारों ओर ही परिक्रमा की है, जबकि चुनौती तो संसार की परिक्रमा की थी। अवश्य माता, मुझे संसार की ही परिक्रमा करनी थी, किंतु इस हेतु मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वेदों और शास्त्रों में वर्णित है कि माता पिता के चरणों में बच्चों का संसार है, तो आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने संसार की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। सत्य है, बाल गणेश उचित कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान शंकर और मां पार्वती ने गणेश जी को विजेता स्वीकार कर उन्हें वह फल पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर दिया। तभी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर वहां पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि मैं 3 परिक्रमाएं पूर्ण करके आ गया हूं, मुझे मेरा पुरस्कार प्रदान कीजिए। किंतु पुत्र, प्रतिस्पर्धा में तो गणेश पहले ही विजय घोषित हो चुके हैं। यह कैसे हो सकता है माँ? मुझे गणेश परिक्रमा लगाते हुए दिखे ही नहीं। तब देवर्षि नारद ने कुमार कार्तिकेय को संपूर्ण वृतांत सुनाया कि किस प्रकार गणेश जी ने मां पार्वती और शिव को केंद्रित कर उनकी परिक्रमाएं कर इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। किंतु कुमार कार्तिकेय उनके इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हुए और नाराज होकर कैलाश पर्वत से दूर निकल गए। जय श्री गणेश। भगवान गणेश